हेलो जी। वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर्स क्या है, कोई भी अपना फंक्शन होता है उसके ऊपर एट द रेट टूर, एट द रेट एजेंट, एट द रेट टास्क बला जो भी हम लिखते हैं, राइट। तो उसको हम डेकोरेटर्स बोलते हैं। अगर आपका लैंग चेन का डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो आपको एट द रेट टूर लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, लैंग ग्राफ में एट द रेट एंट्री पॉइंट वगैरह वगैरह। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे, इनका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे एक बेसिक डेकोरेटर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेप स्लो करके हमने एक मेन फंक्शन बनाया, तो उस पर डेकोरेटर्स लगा थे एट द रेट टाइमर। टाइमर का मतलब क्या, हम टाइमर टाइमर का एक हमने फंक्शन भी दिखाया। ठीक है, इधर तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेकोरेटर है क्या। डेकोरेटर से एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को रैप करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करता है बिना ओरिजिनल फंक्शन को चेंज किए हुए। ठीक है, जैसे टाइमर डेकोरेटर को देखते हैं, तो ये फंक्शन के अराउंड टाइम हमने टाइम मेजरमेंट के लिए लगाया। ठीक है, बट यहाँ पे हमने ओरिजिनल फंक्शन को बिल्कुल भी टच नहीं किया। जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, मुझे स्लो टाइम जो फंक्शन है इसका टोटल टाइम देखना है कि टोटल टाइम कितना लगा इसको एग्जीक्यूट करने में। तो या तो ये ऑप्शन था कि मैं यहाँ फर्स्ट लाइन में स्टार्ट टाइम लिखता, रिटर्न से जस्ट पहले एंड टाइम लिखता है, और देन आई कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन स्लो फंक्शन का। और मैंने यहाँ पे स्मार्ट तरीके से क्या किया, बिना स्लो फंक्शन को टच किया मैंने एक डेकोरेटर बना दिया। ठीक है, सिंपल एट द रेट टाइमर लिखा, और इसने क्या किया, ये जो स्लो फंक्शन है उसका टाइमर लगा के वो अपने को बता दिया कि टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है, एक रियल यूज केस एजेंट्स में भी हम जैसे एट द रेट रिट्राई मोस्ट ऑफन लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक एलएलएम को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इट्स ऑलरेडी रिकमेंडेड एट द रेट रिट्राई लगा दो। रिट्राई लेट से 3 रिट्राई लगा दिए प्रोडक्शन के कोड में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 बार रिट्राई करेगा। अपने को ऐसे कोड में लिखना नहीं पड़ेगा कि फॉर आई इक्वल 0 टू आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस, इफ देयर इज एरर देन ब्रेक द फॉर लूप, इफ नॉट देन कंटिन्यू, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमको फॉर लूप लगाना नहीं पड़ेगा। एट द रेट रिट्राई मैक्स टाइम 3 लिख दिया। ठीक है, तो वो रिट्राई अपने आप होता रहेगा। अदरवाइज एरर नहीं है तो एरर है तो नहीं, एरर है तो रिट्राई होता रहेगा, नहीं है तो वहाँ से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी स्टेप है, और अगेन डेकोरेटर का फायदा भी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एट द रेट रैप्स फंक ये जो लिखा हुआ है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है, बिना इसके ओरिजिनल फंक्शन का नेम और डॉक स्ट्रिंग गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बट डिबगिंग में भी प्रॉब्लम होगी, तो हमेशा ये लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेकोरेटर्स विद आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैंने बोला था एट द रेट रिट्राई मैक्स अटेम्प्ट 3, तो इसके बारे में बात करते हैं आर्ग्यूमेंट हम कैसे दे सकते हैं डेकोरेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हाई लेवल हमने देखा होगा, लाइक यहाँ पे दिख भी रहा है, तो देर आर 3 लेवल। ठीक है, तो आउटर लेवल ये वाला एट द रेट रिट्राई मेक्स अटेम्प्ट्स इक्वल 3, तो ये तो आउटर लेयर हो गया। ठीक है, वो एक वो जो डेकोरेटर रिटर्न करता है। ठीक है, एंड देन नाउ थर्ड इज लाइक जो रैपर रिटर्न करता है। ठीक है, तो देयर आर 3 लेवल्स। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये पैटर्न याद रखो कि एक आउटर लेयर, देन डेकोरेटर, देन रैपर। रैपर में जो आर्ग्यूमेंट्स हम जो उधर से आउटर लेयर से पास करते हैं वो रैपर में चले जाता है। ठीक है, तो लेट्स से हम जब लैंगचेन की बात करते हैं। ठीक है, तो लैंगचेन में हम जैसे एट द रेट टूल लगाया। ठीक है, तो इंटरनली होएगा क्या, एट द रेट टूल डेकोरेटर जैसे यूज किया तो फंक्शन इंटरनली वो टूल नेम बाय डिफॉल्ट टूल नेम के लिए ये वाला फंक्शन यूज कर लेगा। लैंगचेन अपने अपने को अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि ये मेरा टूल नेम सर्च वाला फंक्शन है, वो अपने आप इंटरनली पता लगा लेगा। बस हमको क्या करना है, ये लैंगचेन लाइब्रेरी वाला एट द रेट टूल डेकोरेटर यूज करना है, बस वो इंटरनली सारे काम अपने आप कर लेगा। और जैसे हमने एट द रेट टूल डेकोरेट लगाया, तो और कुछ भी हुआ है पता है, डॉक स्ट्रिंग पढ़ लेगा और वो टूल डिस्क्रिप्शन अपने आप ले लेगा। पैरामीटर टाइप हिंट समझ लेगा, और इनपुट स्कीमा है वो पाइडेंटिक लाइब्रेरी से वैलिडेट कर लेगा। सिमिलरली रिटर्न टाइप भी वो पढ़ेगा, और वो भी आउटपुट टाइप भी लाइब्रेरी से वैलिडेट हो गया है। ठीक है, तो इट्स मीन यहाँ पे अपने को जैसे हमने यहाँ बोला ना एरो स्लैश स्ट्रिंग, तो यहाँ से वो अपने आप आउटपुट का टाइप समझ जाएगा कि अपने टूल का आउटपुट टाइप क्या है ना, जो हमने टाइप हिंट वाले लाइव वीडियो में देखा था, राइट। कि जैसे हम एरो एरो लगा के कोई भी आउटपुट देंगे फंक्शन का, तो अपने आप आउटपुट टाइप हो जाएगा ना, तो राइट। तो सिमिलरली जैसे लेंग ग्राफ में एट द रेट एंट्री पॉइंट, ये अपना वो हो जाता है, अगेन ये डेकोरेटर है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक हमने लास्ट 5-6 वीडियोस में जो भी हमने कवर किया है उसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या होगा। एक्साइटेड, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।